यहाँ पे उसकी मॉम भी जड़ देती है। यहाँ पे कहती है मेरे बेटे से दफ़ा हो जाओ, मेरे बेटे को डिवोर्स दो और दूर हो जाओ। जहाँ निंग कहती है पर माँ मैं डिवोर्स क्यों दूँ, मैं तो उनके साथ रहना चाहती हूँ। इतना कह के वो घर ही जाती है जहाँ मिस्टर सेन आते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं तुम्हें डिवोर्स चाहिए मुझसे, ओहो बहुत जल्दी डिवोर्स की, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, वो मेरे अकॉर्डिंग अब काम होगा, तुमने मुझे 5 साल तक बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना के रखा। निंग कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए और निंग साइन कर देती है, लेकिन मिस्टर सेन जो है वो उस पेपर को फाड़ देती है। और वो जब अपने मॉम डैड के घर आती है और यहाँ पे अपने डैड को कहती है कि डैड मैं बाहर अब्रॉड जा रही हूँ, तो यहाँ पे उसके डैड पैसे देते हैं और कहते हैं प्लीज़ दोबारा तुम कभी भी यहाँ मत आना। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे निंग कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना कह के उसके सिस्टर जी काफ़ी गुस्सा तो करती है, लेकिन जी क्या करती है कि मेरे पैरों में दर्द है, मॉम डैड मुझे हॉस्पिटल लेके चले। जहाँ उसके मॉम डैड निंग को छोड़ के जी को लेके हॉस्पिटल जाना ज़रूरी समझते हैं। यहाँ पे जी बोलती है मॉम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऑपरेशन से मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे कहती है सब ठीक हो जाएगा। निंग जैसे ही बाहर जाती है तो मिस्टर सेन रोकता है कि जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो यहाँ पे कहती है कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वैसे भी वो किसी और का है। यहाँ पे कहता है रुक जाओ मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को रखूँगा, लेकिन यहाँ पे वो मना करके चली जाती है। सीन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद, जहाँ निंग जो है जॉब करती है और अपने क्यूट से बेटे लोलो के साथ होती है। जहाँ वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। मिस्टर सेन निंग को देखते हैं तो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, काफ़ी दिनों के बाद मैंने तुम्हें देखा। जहाँ निंग कहती है कुछ भी नहीं। निंग फ्रेंड यहाँ पे मिस्टर सेन फिर से उसको मिसबिहेव करता है और कहता है तुम जैसी लड़की ना, अच्छा तो ये कूल बॉय भी है, ये किसका बेटा है। जहाँ बोलती है निंग तुम इससे दूर रहो। यहाँ पे निंग जो है जैसे कि डिवोर्स नहीं हुआ है तो मिस्टर सेन का निंग का अभी पूरा अधिकार है और वो उसको घर लाके काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरेट करता है एंड कहता है कि तुम्हें मेरा बनना होगा गुलाम। तो यहाँ पे वो मना कर देती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी और ना कोई एग्रीमेंट पे साइन करूंगी। जहाँ मिस्टर सेन कहता है सोच लो, वैसे भी तुमने मुझसे बहुत कर्ज लिए हैं तुम्हारे पेरेंट्स से, अगर तुमने उसको चुकता नहीं किया तो फिर सोच लो मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या करूँगा। ना चाहते हुए बेचारी को साइन करना पड़ता है उस एग्रीमेंट पे, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं था। निंग काफ़ी ज़्यादा पुअर हो चुकी थी, उसके पास वैसे भी पैसे नहीं था। अब मिस्टर सेन उसको अब अपने बार में काम करवाना चाहते थे। अब जो है निंग पहली बार आई थी लाइफ में, उसने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी जो कि उसका हस्बैंड एक कैसा हो सकता है, ओ माय गॉड किस हद तक गिरा हुआ इंसान है। इधर निंग जो है आती है और यहाँ पे मिस्टर सेन को बोलता है कि ड्रिंक पियो। काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी लेती है निंग, जहाँ निंग को काफ़ी वॉमिट होने लगता है क्योंकि निंग ने कभी ज़्यादा लाइफ में पिया ही नहीं था। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं बार की और निंग को देख के काफ़ी ज़्यादा बुली करने लगती है और यहाँ पे इतना टॉर्चर करती है निंग को, क्योंकि ये सब किसी और के कहने पे हो रहा था फ्रेंड। और इस सब के पीछे कौन था वो तो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ उसका एमएमएस बना रही होती है और उस वीडियो को बोलती है कि लिख कर दूँगी। जहाँ मिस्टर सेन आके थप्पड़ जड़ देता है और यहाँ पे निंग बेहोश हो जाती है। यहाँ पे मिस्टर सेन कहता है निंग उठो, क्या तुम ठीक हो। लेकिन फिर निंग की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी बुरी तरीके से उनको मारा था। यहाँ पे डॉक्टर को कहता है कुछ भी हो तुम्हें उसे बचाना होगा वरना मैं इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। मिस्टर सेन जो है ब्लड का इंतज़ाम करता है, लोलो को दिखाया जाएगा। फ्रेंड वो एग्रीमेंट इसलिए की थी क्योंकि लोलो को हार्ट में प्रॉब्लम है, उसके ऑपरेशन के लिए इनके पास पैसे नहीं थे जो कि मिस्टर सेन दे सकते थे। तभी यहाँ पे लोलो आता और कहता बैड गाय तूने मेरी मामा को बुली किया, मैं भूलूंगा नहीं। तो मिस्टर सेन कहता अच्छा तुम्हें बोलना भी आता है, फिर उस दिन क्यों नहीं कहा। लोलो कहता अगर मेरी मामा को इतना सा भी तूने हर्ट किया तो मैं तुम्हारा जान मार दूंगा, मैं अपने मामा का बहुत बड़ा बेटा हूँ और बहुत केयर करता हूँ। जहाँ डॉक्टर कहता है कि आपकी पेशेंट ठीक है अब खतरे से बाहर है, जहाँ लोलो कहता है ये उसका कोई भी नहीं है, मैं उसका बड़ा बेटा हूँ, मुझसे बात करो। दूसरी तरफ उन लड़कियों को दिखाया जाएगा जहाँ मिस्टर सेन ने बुलाया होता। उन लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती कि मिस्टर सेन इतने बड़े कंपनी के सीईओ ने बुलाया। लेकिन यहाँ पे मिस्टर सेन कहते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा और तुमने उसे बुली क्यों किया। जब मिस्टर सेन उसे काफ़ी ज़्यादा उसी तरीके से मारते हैं जिस तरीके से निंग को मारा गया था। यहाँ पे सीन लोलो का दिखाया जाएगा जो अपनी मामा के साथ काफ़ी खुश था और कहता मामा
वो बैड गाय को मैंने आपसे दूर भेज दिया, अब वो कभी भी आपको बुली नहीं करेगा। तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम आती है और कहती है कि तुम अभी तक मरी नहीं हो, मेरे बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हो और डिवोर्स अब तक तुमने क्यों नहीं दिया। तो उससे मारने वाली होती है, लेकिन मिस्टर शेन कहता है माँ इसमें निंग की कोई गलती नहीं है और आप यहाँ से चले। यहाँ पे लोलो कहता है बैड बुढ़ी कितनी गंदी है ये, मेरी मामा को बुली करती है। जहाँ बोलती है निंग नहीं ऐसे नहीं बोलते हैं बच्चे बड़ों को। यहाँ पे कहते हैं बच्चा क्यों नहीं बोलूँ मैं, यहाँ देखो ये कैसा है मामा, मुझे डर बोले इसे बाहर जाने। जहाँ मिस्टर सेन कहता मामा आप ये क्या कर रही थी, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वो मैंने उसे करवाया है, जो काम उसने किया है, तो प्लीज़ जाओ यहाँ से आप। एंड देन वो निंग के पास जाता है और निंग को फिर से टॉर्चर करने लगता है मिस्टर सेन और कहता है कि तुम अब मेरी हो और तुम्हें पैसे मैं दे रहा हूँ, कल आ जाना काम पे। जहाँ निंग जो है फ्रेंड बार के साथ उसके घर में नैनी का भी काम करेगी। तो निंग जो है अपने बेबी को लेके आती है। लोलो कहता है मामा ये घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ का जो गार्ड है वो अंदर जाने नहीं देता है। और यहाँ पे निंग को देख के थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा होता है। जहाँ निंग कहती है मुझे यहाँ के CEO यानी मिस्टर चेन ने कहा है काम करने के लिए। तभी यहाँ पे मिस्टर चेन आता है और यहाँ पे बोलता है कि हाँ जाने दो इन दोनों को अंदर। लेकिन यहाँ पे निंग कहता है इस बच्चे को लाने मैंने नहीं कहा था। कहती है मैं इस बच्चे को कहीं भी रख दूंगी, एक कोना ही दे देना, पर प्लीज़ इसे मैं दूर नहीं कर सकती खुद से। और वो लोलो को कहती है बेबी तुम्हें बिल्कुल भी मामा को तंग नहीं करना है। बच्चा बहुत ही समझदार था, वो अपनी माँ की बात सुनता है। यहाँ पे बेचारी निंग काम करती है। तभी यहाँ जी आती है लंच लेके मिस्टर शेन के लिए। कहती है ओह इतना काम है, चलो ये भी करो, देखो पानी गिर गया, उसने जानबूझ के पानी गिरा दिया होता। निंग कहती है तुम ये सब ह्यूमिलेट क्यों कर रहे। यहाँ पे जी आता है अम्मी शशन की बाहों में। तभी यहाँ पे बेचारी निंग कुछ नहीं बोलती और साफ़ करती है मुंह बंद करके। जो खाना लाई भी होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च डाल देती है और फोर्स करने लगती है निंग को कि तुम ये खाना खाओ। ना चाहते हुए भी निंग को खाना पड़ता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, क्योंकि उसे स्पाइसी से एलर्जी था और सीधा वॉशरूम में जाके वॉमिट करती है। यहाँ पे जी तो यही चाहती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मिस्टर सेन भी उसके पीछे पीछे आता है, क्योंकि फ्रेंड कहीं ना कहीं वो निंग को शायद प्यार करता है, वो उसे किस करता है। तभी यहाँ पे जी आवाज़ देती है। तो वो कहता है निंग को कि जाओ तुम पहले, मैं बाद में जाऊँगा। यहाँ पे जी निंग का लिपस्टिक देख के समझ जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, देख लेना। अब यहाँ पे निंग जो है अपने बेटे के लिए खाना बच्चा को चलाती है और खिलाती है। जहाँ जी पहुँच जाती है और कहती है ओहो ये छोटा बच्चा किसका है, ये उसी का है जिसके साथ तुमने हुकअप किया था और शादी मिस्टर सेन से की थी। जहाँ बेचारी निंग कुछ नहीं कहती है और कहती है तुम इससे दूर रहो। जहाँ वो मारने लगती है तो लोलो बाइट कर देता है जी को। यहाँ पे कहती है बच्चा कितना ज़्यादा बदमाश है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे मिस्टर शेन आता है और मिस्टर शेन ये सब देख के निंग को थप्पड़ जड़ देता है और कहता है अपने बेटे को दूर रखना, वरना मैं तुम्हारे बेटे का वो हश्र करूँगा कि बहुत बुरा होगा। लोलो को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है तुम एकदम गधे हो गधे, तुम इतने बड़े हो गए हो पर अकल नहीं है। तुमने देखा मेरी मामा को उसने पहले मारा, लेकिन तुम मेरी मामा को मारे। जहानी मुंह रोक लेती है, लेकिन फिर भी लोलो हटा के कहता है कि अगर तुम जैसे डैड हुए तो मैं कभी भी तुम जैसे डैड को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी मामा बिल्कुल इनोसेंट है और मैं वैसा नहीं हूँ। यहाँ पे जी जो है नाइट ड्रेस पहन के मिस्टर शेन की बाहों में होती है, लेकिन मिस्टर शेन को फिर बच्चे का दिमाग में आता है कि वो अपने डैड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर जैसा हो तो वो हट जाता है। इधर रोज़ की तरह निंग अपने काम में आ जाती है, जहाँ दूसरा कस्टमर वेट करता है और निंग को बुलाता है। निंग काफ़ी खुश करवाती है उसे, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी जो कि मिस्टर सेन से नहीं हो पाएगा, तो वो एक्स्ट्रा काम कर रही होती है ओवर टाइम। अब यहाँ पे जब ये बात मिस्टर सेन को पता चलता है तो यहाँ पे निंग के पास जाता है, क्योंकि निंग ने काफ़ी ड्रग किया हुआ था और कहता है इन चंद पैसों के लिए तुम अपने बॉडी को सोल्ड आउट कर दोगी। जहाँ निंग कहती है हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है और तुम वैसे भी कौन होते हो, तुमने मैंने जो एग्रीमेंट किया था तुम्हारा वो तो मैं कर रही हूँ, पर उसके अलावा मुझे पैसे की ज़रूरत है। इधर बोलता है कि जाओ तुम्हारा बेटा ढूंढ लो। जहाँ पे निंग का बेटा को किडनैप कर लिया गया था। बेचारी निंग पागलों की तरह ढूंढती है। यहाँ पे वो बोलती है तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं करूँगी, पर प्लीज़ मेरे बेटे को दे दो। इतना कह के फिर वो वहाँ बाहर जाती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर बोलता है
है मिस्टर सेन का असिस्टेंट की बॉस वो बहुत प्यार करती है उसको, इस तरीके से अब मत करवाओ। और निंग लास्ट में बेहोश हो जाती है, जहाँ एक रूम में निंग और लोलो होता है बैठा हुआ। लोलो कहता है मामा आंखें खोलो, जहाँ बोलती है तुम ठीक हो ना, और वो हक करती है। माँ का प्यार तो अलग ही होता है। यहाँ पे वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ माँ, मुझे कुछ हुआ है। तभी यहाँ पे मिस्टर सेन आता है और यहाँ पे निंग जो है मिस्टर सेन को थैंक्स कहती है और यहाँ पे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया था। देन निंग अपना काम पे जा रही होती है जैसा कि हमेशा जाती है, तो वहाँ पे कुछ गुंडे परेशान करते हैं, लेकिन जैन जो हमारा सेकंड हीरो वो आके निंग को बचाता है, जिसकी वजह से काफ़ी छोटे हाथ यहाँ पे बोलता है कि तुम मिस्टर सेन को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती हो। अब बेचारी निंग क्या बताए। इधर मॉर्निंग में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, जहाँ वो कहती है कि आज मैंने तुम्हारा सारी चीज़ें फेवरेट बनाया है। तो यहाँ पे मिस्टर सेन बिल्कुल भी खुश नहीं होता निंग से, क्योंकि फ्रेंड उसको दिमाग में चल रहा होता है जैन के बारे में। इधर जो है कॉल आता है और कहता है कि आपको आना होगा बार, क्योंकि एक कस्टमर आपसे ही मिलना चाहता है। और यहाँ पे जैसा कि वो आती है तो वहाँ कोई और नहीं जैन होता है, तो बोलती है जैन को कि तुम यहाँ क्यों आए हो। कहता मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तो ये लो ये रखो, बस मुझे तुमसे बातें करनी थी और कुछ भी नहीं। लेकिन वहाँ पे वो पैसे नहीं लेती है और उससे बातें करती है। लेकिन जब ये बात मिस्टर सेन को पता चलता है, दूसरी तरफ निंग के आंखें में कुछ चला जाता है, तो वो उसे ठीक करती है। यहाँ पे मिस्टर सेन उसे घसीटता हुआ लेके जाता है और कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा लेकिन तुम मुझे खुश रखो। बोलो कैसे रखोगी। यहाँ पे लोलो कहता है मेरी मामा को छोड़ो बूली वाले अंकल, तुम क्यों मेरी मामा को परेशान करते हो। यहाँ पे लोलो को कहता है दूर रहना वरना बहुत बुरा होगा। यहाँ पे निंग जो है मिस्टर सेन को खुश करती है और उसे किस करने लगती है। यहाँ पे वो भी उसे किस करने लगता है और कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा इसके लिए। इधर जो है जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि इस लोग को कैसे हटाया जाए। यहाँ पे लोलो को फ़ोटो देख उसकी नानू का होता है, यानी कि निंग की फैमिली का। यहाँ पे बोलता है कि नानू कहाँ है, तो उसे तो लगता है कि नानू तो डेथ हो गई है। इधर निंग जो है अपने रात के शिफ्ट में आती है तो उसकी मॉम आती है, जहाँ उसकी मॉम को देख के तो वो शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मॉम का जैसे कि उसके पास फ़ोन आया था कि उसकी मॉम की डेथ हो गई, लेकिन उसकी मॉम मरी नहीं थी, उसकी मॉम जिंदी थी। यहाँ पे निंग अपनी मॉम को सारी बातें शेयर करती है और काफ़ी रिलैक्स फील करती है। घर आके लोलो को काफ़ी ज़्यादा बातें बताती है अपनी मॉम के बारे में, जहाँ लोलो बोलता है मुझे भी नानू से मिलना है, तो बोलती है हाँ लेकिन अभी सही वक्त नहीं है, कुछ दिन वेट करना होगा और ये सीक्रेट तुम्हें किसी को नहीं बताना। लोलो कहता है ओके मामा। यहाँ पे निंग अपना काम करती है अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जैन आता है और जैन कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निंग बोलती है तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और यहाँ पे मिस्टर सेन को किस करती है और कहती है ये है मेरा सब कुछ, ना कि तुम, इसने मुझे पैसे दिए हैं मेरे बेटे के इलाज के लिए। समझ में आई बात। और मेरे बेटे का इलाज यही करवा रहा है जैसा कि मिस्टर सेन को पता था। यहाँ पे वो बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया। अब ये बात जी को जब पता चलता है कि उसे पैसे की ज़रूरत है, तो जी आती है बहुत सारे पैसे लेके निंग के पास, लेकिन निंग को चैलेंज करती है कि उसे पूरा ड्रिंक बॉटल ख़त्म करना होगा। निंग कहती है हाँ ठीक है। निंग जो है पूरा पी लेती है ड्रिंक और यहाँ पे कहती है चलो मैंने अपना काम पूरा किया, अब मुझे पैसे दे दो। जहाँ जी कहती तुम इस हद तक गिर जाओगी मुझे पता नहीं था, वैसे ये लो पैसे। यहाँ पे निंग जो है फ्रेंड फिर अपना काम करती है, तो यहाँ पे कुछ गुंडे जो है बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और यहाँ पे निंग के साथ मिसबिहेव करते हैं। मिस्टर सेन वहाँ पे छोड़ देता है क्योंकि निंग को पैसे चाहिए और लगता है कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो जो कस्टमर था वो बहुत ज़्यादा जंगली कस्टमर था, वाइट कस्टमर था। वो निंग को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चरेट कर रहा होता है, तभी निंग भी उसे मारती है और यहाँ पे वो भी उसे मारता है, जहाँ निंग काफ़ी खून बहने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो रही होती है, जहाँ अपने बेटे लोलो के बारे में सोचती है कि अगर वो मर गई तो लोलो का कौन केयर करेगा। यहाँ पे मिस्टर सेन दौड़ के आता है, जहाँ कहता है कि उस जंगली को इतना मारो कि ज़िंदगी भर याद रखे। यहाँ फ्लैशबैक में याद आता है कि निंग किस तरीके से उसके क्लोज जा रही थी और यहाँ पे फर्स्ट नाइट जो हुआ था वो निंग के हुआ था, लेकिन गलती उन दोनों में से किसी की नहीं थी, वो ड्रग्स उन दोनों को किसी और ने दिया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैन गुस्सा करता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट का बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आपको साइन करना होगा। यहाँ पे अब मिस्टर सेन पता करता है कि इन सब के पीछे कौन है, जहाँ थोड़ा थोड़ा शक जी के ऊपर हो रहा होता है। मिस्टर सेन को शुरू से लेकर आखिरी तक वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा होता है अपने असिस्टेंट के थ्रू। यहाँ मिस्टर सेन निंग को माफ़ी मांगता और कहता है प्लीज़ होश में आ जाओ, मुझे पता है मेरे लिए सब कुछ तुम हो,
अब यहाँ घर आता है लोलो। लोलो को देखता है, जहाँ लोलो को याद आता नहीं उसे बहुत प्यार करती थी, तो मिस्टर सेन भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने का कोशिश करता है, क्योंकि उन दोनों में आपस में बाप बेटे में तो बिल्कुल नहीं बनती है। यहाँ पे लोलो बोलता है चलो हम लोग एक न्यू शुरुआत करते हैं, हम लोग फ्रेंड बन जाते हैं। मिस्टर सेन बोलता है, लोलो कहता है मुझे अगर अच्छा लगा कि तुम इन दिनों में सुधर गए तो मैं पक्का तुम्हें फ्रेंड बना लूँगा। यहाँ पे रात में मिस्टर सेन के पास जाता है तो कहता मिस्टर सेन तुम यहाँ क्यों? कहता मुझे नींद नहीं आती है। और इधर नेक्स्ट डे जी जो है अपने शादी की खुशी में वेडिंग ड्रेस पहन रही होती है और मिस्टर सेन को दिखाती है, तो यहाँ मिस्टर सेन कहता हाँ बहुत अच्छा लग रहा। दूसरी तरफ पहुँच जाती है जी मिस्टर सेन को बिना बताए निंग के पास, जहाँ निंग कहती है तुमने बहुत किया, और उसे स्लैप जड़ देती है कि तुमने मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे के भी सब कुछ तुमने तहस नहस मेरी ज़िंदगी को कर दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद यहाँ लोलो मिस्टर सेन को लेके आता है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा नहीं खुश होती है क्योंकि काफ़ी टाइम्स के बाद अपने बेटे से वो मिल रही थी। जहाँ कहता है मामा इस बैड गाय ने, नहीं अब बैड गाय नहीं बोलूँगा, इस अच्छे अंकल ने मेरा बहुत केयर किया, तो तुम चाहो तो ये हमारे डैडा बन सकते हैं। इधर मिस्टर सेन को पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कि लोलो किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर सेन का ही बेटा है, और उस रात ड्रिंक में ड्रंक्स देने का रीज़न जी का था, ताकि वो आना चाहती थी आपके करीब, गलती से निंग ने पी लिया होता। यहाँ पे सब लोग मिलके आते हैं निंग के पास, जहाँ निंग बोलती है उस दिन तुमने ही ड्रग दिया था, जहाँ अब लगता है जी को कि उसकी चोरी पकड़ी गई, जहाँ वो निंग को मारना चाहती है फिर से, लेकिन इस बार मिस्टर सेन आ जाता है, जहाँ बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया, और मिस्टर सेन बेहोश होता है। जहाँ ऑपरेशन करने के बाद निंग कहती है प्लीज़ होश में आओ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तब यहाँ पे मिस्टर सेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इधर वो सब घर आते हैं, जहाँ उसकी मदर आती है। मिस्टर सेन कहता है तुम इसे कुछ मत करना, उसकी मदर भी उसे कुछ नहीं करती है और एक्सेप्ट कर लेती है अपनी बहू के लिए। यहाँ निंग और मिस्टर सेन रोमांस करते हैं, तो लोलो कहता है मामा डैडा मैं यहाँ हूँ। अब हंसी आती है उन दोनों को और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ पे लेट नाइट जब आती है निंग घर पे, जहाँ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बाप बेटा, और यहाँ पे कहते चलो जल्दी से विश कर दो। निंग कहती है मैं यही विश करूँगी कि तुम सब मेरे साथ रहो और हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें। जहाँ मिस्टर सेन सॉरी बोलता है वो सारी चीज़ों के लिए और निंग भी, और यहाँ पे इस तरीके से ये मूवी एंड होती है।